आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो सच कहूं तो विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं और आज की मॉडर्न चुनौतियां एक साथ चलती हैं। ये कहानी है इस्वातिनी की। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे इस देश के सबसे बड़े और सबसे हैरान करने वाले विरोधाभास से करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो शाही परिवार का गैराज जो 20 मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज और ना जाने कितनी रोल्स रॉयस से भरा पड़ा है, और फिर ठीक उसी देश में दूसरी तरफ 66% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये दो बिल्कुल अलग हकीकतें हैं जो एक ही जमीन पर एक ही वक्त में मौजूद हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये देश है क्या? खैर, ये है अफ्रीका की आखिरी पूर्ण राजशाही, मतलब एक ऐसा किंगडम जो पूरी तरह से इन्हीं विरोधाभासों पर टिका हुआ है। शायद इसका पुराना नाम कुछ लोगों को याद हो। 2018 तक इसे स्वाज़ीलैंड कहा जाता था। फिर वहां के राजा ने इसका नाम बदलकर इस्वातिनी रख दिया। इसका मतलब होता है स्वाजियों की भूमि। ये साउदर्न अफ्रीका में जमीन से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है। और इस देश की एक और बात बड़ी दिलचस्प है। इसकी एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं, है ना जीव? एक है मबाउने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मतलब सारा सरकारी कामकाज यहीं से होता है। और दूसरी है लोबाम्बा। ये इनकी पारंपरिक और शाही राजधानी है, कल्चर और रॉयल फैमिली का सेंटर। अब इस्वातिनी की कहानी को इसके राजा किंग मस्वाती III के बिना तो समझा ही नहीं जा सकता। वो अफ्रीका के आखिरी एब्सोल्यूट मोनार्क हैं। उनका राज दशकों से चला आ रहा है, मतलब बहुत लंबा अरसा हो गया। 1986 में जब उनकी ताजपोशी हुई, तब से लेकर 2018 में देश का नाम बदलने तक उन्होंने हर चीज़ को अपनी तरह से शेप दिया है। और आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मोनार्क्स में से एक हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब उन्हें राजा बनाया गया, वो सिर्फ 18 साल के थे। सिर्फ 18। उस वक्त वो दुनिया के सबसे कम उम्र के राजा थे। मतलब ये कि उनकी तो लगभग पूरी जिंदगी ही सत्ता में गुजरी है। तो अब जरा देश की इकॉनमी पर एक नज़र डालते हैं, और ये भी समाज की तरह ही एक्सट्रीम्स से भरी हुई है। अगर मोटे तौर पर देखें तो इकॉनमी के दो मेन पिलर्स हैं। एक है एग्रीकल्चर, यानी खेती किसानी, जिससे ज़्यादातर लोगों का गुजारा चलता है, और दूसरा है टूरिज्म, जो देश की खूबसूरती की वजह से काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन इन पिलर्स के नीचे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी दरार है। वो है बेरोजगारी, खासकर युवाओं में। इस्वातिनी में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। सोचिए, करीब 47% युवा बेरोजगार हैं, और दुनिया का एवरेज क्या है? सिर्फ 14%। ये फर्क वाकई चौंकाने वाला है। और हाँ, इकॉनमी की एक और बड़ी मजेदार बात, यहाँ पैसों के अलावा एक और करेंसी चलती है, और वो है गाय। जी हाँ, गाय। आज भी जिंदगी के जो बड़े बड़े लेन देन होते हैं, जैसे जमीन लेना हो या शादी करनी हो, वो गायों में होते हैं। और सुनिए, अगर किसी को राजकुमारी से शादी करनी पड़ जाए तो कीमत 300 गायों तक पहुंच जाती है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कल्चर से कैसे जुड़ता है। एक ऐसा कल्चर जो फेस्टिवल से तो भरा है, पर कुछ विवादों से भी घिरा है। देश में दो बहुत बड़े कल्चरल इवेंट्स होते हैं। एक है इनक्वाला। ये एक फेस्टिवल है जहां सारे वॉरियर्स राजा के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं। और दूसरा है उमहलांगा, जिसे रीड डांस भी कहते हैं। इसमें 10,000 से भी ज्यादा अनमैरिड लड़कियां और बच्चियां क्वीन मदर के सम्मान में डांस करती हैं। और इसी उमलांगा सेरेमनी का सबसे चर्चित और कह सकते हैं कि विवादास्पद पहलू ये है, जैसा कि नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट में भी बताया गया, कि ये वो मौका होता है जब राजा पारंपरिक तौर पर अपनी अगली पत्नी चुन सकते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े कॉन्ट्रास्ट पर। एक तरफ देश के हजारों साल पुराने कुदरती अजूबे, और दूसरी तरफ आज के दौर के गंभीर संघर्ष। एक तरफ तो ये वो जमीन है जहां दुनिया की सबसे पुरानी माइन यानी खदान मौजूद है, नंगुएनिया माइन, जो 43,000 साल पुरानी है। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेनाइट का मोनोलिथ भी है, सिबेबे रॉक। ये चट्टान करीब करीब 3 अरब साल पुरानी है। सोचिए, 3 अरब साल। और सिर्फ यही नहीं, वाइल्ड लाइफ के मामले में भी ये देश कमाल का है। हलाने रॉयल नेशनल पार्क में अफ्रीका की सबसे घनी राइनो आबादी रहती है। लेकिन जैसा हमने कहा, एक दूसरा पहलू भी है।
इस प्राचीन भूमि की एक बहुत ही कड़वी मॉडर्न सच्चाई ये है कि यहाँ HIV/AIDS की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 58 साल है। और आज के संघर्षों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और चौंकाने वाली बात, यहाँ की सड़कें इतनी खतरनाक हैं कि रोड एक्सीडेंट्स में देश के 4 अलग-अलग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की जान जा चुकी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये कि इस्वातिनी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपने प्राचीन अतीत और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्यूचर के बीच एक बैलेंस बनाना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई भी देश अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते हुए 21वीं सदी की मुश्किल आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना आखिर कैसे कर सकता है? यही सवाल इस स्वातिनी साम्राज्य के लिए आज सबसे बड़ी पहेली है।